गंगा के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था माधव। वह धनवान था, परंतु लालच और क्रोध में डूबा रहता था। उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी धन। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, गरीबों को तुच्छ समझता और हमेशा यह सोचता कि सुख केवल धन से आता। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि उनके पास ज्ञान और आत्म शांति की अनमोल कुंजी है। गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन माधव ने उन्हें देखना भी उचित नहीं समझा। एक दिन माधव के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या यह संत सच में कोई खास है या यह भी केवल लोगों को बहकाने वाले हैं? ये सोचकर वह संत के पास पहुंचा और अहंकार भरे स्वर में बोला, आप कहते हैं कि दुनिया का असली सुख धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। क्या आप मुझे यह सिद्ध कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो आओ, मेरे साथ चलो। माधव अनमने भाव से उनके पीछे चल पड़ा। संत उसे गांव के एक पुराने खंडहर जैसी कोठरी में ले गए। वह कोठरी न तो किसी के काम की थी और न ही उसमें कोई रहस्य का था। अंदर घना अंधेरा था। माधव ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, केवल अंधेरा है। संत बोले, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन। बाहर से तुम अमीर हो, लेकिन अंदर केवल अंधेरा है। अब मैं एक दिया जलाता हूँ। संत ने एक दीपक जलाया और तुरंत ही अंधेरा छंटने लगा। संत ने कहा, अब बताओ, अंधकार कैसे मिटा? माधव बोला, दीपक जलाने से। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक वैसे ही। जब तुम अपने मन में ज्ञान और प्रेम का दीप जलाओगे, तब तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिट जाएगा। धन केवल बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद और शांति केवल प्रेम, दया और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। माधव अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल बाहरी दुनिया में ही अमीर है, लेकिन उसके मन में असली धन की कमी है। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल दिया। अब वह धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय शांति और आनंद से भरने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और दया होती है। यदि हम अपने मन का अंधकार मिटा सके, तो हमारा जीवन भी रोशनी से भर सकता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अनमोल वचान कहानियन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।